माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम पॉलिटेक्निक के प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स सेकंड 2002 कोड में यूनिट नंबर 5 सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स में एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वो टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड, विभिन्न प्रकार के डायोड। जेनर डायोड। जेनर डायोड एक विशेष प्रकार के प्रयोजन के लिए डायोड है। इसे जो भंजन क्षेत्र है अर्थात जो आपका ब्रेकडाउन रीजन है उसमें पश्च दिशिक बायस, रिवर्स बायस में प्रचलित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जीनर वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने जीनर इफेक्ट डेवलप किया था या बताया था। उसी के ऑनर में जो डायोड है उसको नेम दिया गया है जेनर डायोड। ये स्पेसिफिक प्रयोजन के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो डायोड है वह है। इसे हम ब्रेकडाउन रीजन में अर्थात भंजन क्षेत्र में पश्च दिशिक बायस अर्थात रिवर्स बायस में प्रचलित करने के लिए उपयोग में लाते हैं। जो जेनर डायोड का सिंबल है वो इस प्रकार का है। तीर का निशान हम लोग जानते हैं पी साइड के लिए, और ये स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पर ये एन साइड के लिए। जो जेनर डायोड है उसमें ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये इस प्रकार की लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंबल जब हम लिखेंगे तो ये जेनर डायोड के लिए होगा। जेनर डायोड जो है वो अत्यधिक डोपिंग वाला सिलिकॉन अर्धचालक डायोड है। सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर डायोड है और इसमें डोपिंग अर्थात जो इम्प्योरिटी है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी। सामान्यतः जो हमारे डायोड होते हैं, जो जनरल डायोड हमारे होते हैं वो रिवर्स वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो जाते हैं। अर्थात ये डायोड जो है ब्रेकडाउन रीजन में, कौन से जो जनरल डायोड है वो ब्रेकडाउन रीजन में काम करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, जबकि जो जेनर डायोड है हमारा वो ब्रेकडाउन रीजन में मजबूती से कार्य करता है। यह जो डायोड है जेनर डायोड, ये ब्रेकडाउन रीजन में जो है वह अच्छे तरीके से काम कर सकता है, ये ब्रेकडाउन नहीं होता है। जब पीएन संधि डायोड को पश्च बायस में जोड़ते हैं, जब पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ते हैं अर्थात संधि डायोड के पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो जो पश्च बायस में हो जाता है डायोड, तो फिर हम पश्च वोल्टता का मान बढ़ाते हैं। जो रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो एक निश्चित रिवर्स वोल्टेज के बाद एक डेफिनेट रिवर्स वोल्टेज जब हम अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाती है, और इन कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से पश्च धारा अर्थात रिवर्स करंट अचानक से बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो एक कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से एक होल इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये होल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। इससे जो हमारे धारावाहक हैं, जो फ्री करंट कैरियर्स हैं, उनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, और यह जो घटना है यह घटना ब्रेकडाउन कहलाती है अर्थात भंजन की घटना कहलाती है। जिस निश्चित वोल्टा पर यह घटना होती है उसे जेनर वोल्टेज कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जेनर वोल्टेज वह वोल्टेज है, वह रिवर्स वोल्टेज है जिस पर ब्रेकडाउन की घटना होती है, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड टूट करके और होल इलेक्ट्रॉन पेयर का प्रोड्यूस होना, उत्पन्न होना अत्यधिक संख्या में, और उसकी वजह से रिवर्स करंट का तेजी से बढ़ना, यह घटना जो है वो ब्रेकडाउन कहलाती है। और यह घटना जिस निश्चित डेफिनेट रिवर्स वोल्टेज पर होती है उसे जेनर वोल्टेज कहते हैं। जो जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व है हमारे वो इस प्रकार का होगा। ठीक है, देखिए फॉरवर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉरवर्ड वाला जो ग्राफ है वह एज इट इज रहेगा, फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड करंट, ये ग्राफ इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन जो रिवर्स रीजन है हमारा, जब रिवर्स अपन बायस लगाएंगे, जब पश्च बायस लगाएंगे, पश्च बायस लगाने पर ये देखिए आप, ये जो डायोड है हमारा, यहाँ पर जब रिवर्स इसमें बायस लगा देते हैं, हम पश्च बायस लगा देते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए आप, इस वोल्टा के बाद धारा तेजी से बढ़ती है। वोल्टा के मान में बहुत ही कम परिवर्तन हमने किया तो धारा तेजी से बढ़ी। हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मली इस वोल्टेज की ऑपरेटिंग रेंज में, इस नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज जो करंट की हमारी है, इसमें वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। धारा के इस मान के लिए अगर धारा जेनर डायोड में यहाँ से लेकर इस तरह की धारा भी बह जाती है, इतनी अधिक धारा भी बह जाती है, तो भी वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जेनर वोल्टेज जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं ये जो रीजन है जिसको हमने
कांस्टेंट वोल्टेज वाला रीजन कहा है, जिसमें करंट जो है वो भले ही चेंज हो लेकिन वोल्टेज जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। आप ये देखिए, ये जीनर ई वोल्टेज अर्थात यह वह वोल्टा है जिसके बाद वोल्टेज में थोड़ी सी वृद्धि करने पर धारा तेजी से बढ़ती है, ठीक है। और ये करंट की वो रेंज है जिस रेंज के लिए वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम जेनर डायोड को किसके रूप में काम में लेने के लिए, वोल्टेज रेगुलेटर अर्थात वोल्टा नियामक के रूप में काम में लें। जेनर डायोड की सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन यही होती है कि जेनर डायोड कैन बी यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड को वोल्टा नियामक के रूप में काम में ले सकते हैं। जेनर डायोड का यह उपयोग जो है, जो कि कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए है, उसे वोल्टेज नियमन या वोल्टा नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन कैसे होगा ये हम देख सकते हैं। जेनर डायोड में पश्च बायस की स्थिति में जेनर धारा में अत्यधिक परिवर्तन करने पर भी जेनर वोल्टा नियत रहती है, जो इस ग्राफ में अपन ने देखा था। यहाँ पर क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जेनर डायोड में पश्च बायस की स्थिति में, रिवर्स बायस की पोजीशन में जो जेनर करंट है उसमें हम अत्यधिक परिवर्तन कर दें। अगर आप चाहें तो ग्राफ को वापस देख सकते हैं। ये देखिए आप, जेनर करंट के मामले में हम या तेज अत्यधिक परिवर्तन कर दें तो भी वोल्टा जो है वो ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। ये देखिए आप, जेनर डायोड में पश्च बायस की स्थिति में जेनर धारा में अत्यधिक परिवर्तन करने पर भी जेनर वोल्टा नियत रहती है। जेनर डायोड के इस गुण का उपयोग विद्युत आपूर्तियों की वोल्टताओं को नियंत्रित करने में किया जाता है। जो जेनर डायोड की ये प्रॉपर्टी है, इसका उपयोग जो है क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमारी है उसमें जो वोल्टेजेस हैं उनको कंट्रोल करने में किया जाता है। इसके लिए जो बेसिक डायग्राम है, बेसिक सर्किट डायग्राम, वो इस प्रकार का होगा। इससे अपन समझ सकते हैं ये अनरेगुलेटेड डीसी अर्थात ये वो पावर सप्लाई है जो कि अनियमित है, ठीक है, जिसकी वैल्यू वेरी हो रही है, ठीक है। ये सीरीज रेजिस्टेंस है, श्रेणी क्रमिक प्रतिरोध है, और ये अपना जेनर डायोड है, और ये लोड प्रतिरोध है जिसके सिरों पर हम कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज चाहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन चाहते हैं। हाँ, अब इसको अपन समझे। अनियंत्रित डीसी निवेशी वोल्टता, जो अनरेगुलेटेड डीसी इनपुट वोल्टेज है, उसको श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक प्रतिरोध आरएस एवं जेनर डायोड के साथ इस प्रकार संयोजित करते हैं कि जेनर डायोड पश्च बायस में रहे। फिर से देखें, ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आरएस, ये अनियंत्रित है हमारी इनपुट डीसी सप्लाई, इसको श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के साथ डायोड के साथ लगाएंगे, और इस प्रकार से लगाएंगे कि डायोड किस में हो जाए, रिवर्स बायस में, अर्थात ये जो पी साइड है ये नेगेटिव से और ये एन साइड है ये पॉजिटिव से कनेक्ट हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर जैसा डिस्क्रिप्शन, और जो आउटपुट वोल्टेज अपन लेंगे दैट इज अक्रॉस आर एल, ये देखिए, तो ये बताता है कि आर एल की वैल्यू को अपन चाहे तो परिवर्तित कर सकते हैं। ये जो तीर का निशान यहाँ पर, ये तीर जो है ये आपको ये बताता है कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। अब ये देखिए, जेनर डायोड रिवर्स बायस में है, निवेशी वोल्टता के मान में वृद्धि होने पर प्रतिरोध आरएस एवं जेनर डायोड से प्रवाहित धारा में भी वृद्धि होती है। अब यहाँ पर ये देखें, निवेशी वोल्टता के मान में परिवृद्धि, अगर मान लीजिए कि हमने ये कहा कि निवेशी वोल्टता कैसी है, अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड है, अगर इसकी वैल्यू में वैल्यू जो है परिवर्तित होती है अर्थात इंक्रीज होती है, यहाँ पर हम ये मान लें तो प्रतिरोध आरएस और जेनर डायोड से प्रवाहित धारा में भी वृद्धि होगी। मैं इस डायग्राम को आपको वापस से बताता हूं। ये देखिए, अगर यहाँ पर इस डीसी सप्लाई में जो कि अनरेगुलेटेड है, इसकी वैल्यू में अगर इंक्रीज होती है, वैल्यू इंक्रीज होती है, वृद्धि होती है, तो इसका प्रभाव क्या होगा कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है आरएस और ये जेनर डायोड है, इन दोनों में धारा के मान में वृद्धि होगी। अब यहाँ पर ये देखिए, जेनर डायोड में धारा के मान में वृद्धि होने पर हमने ये कहा कि वोल्टा तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, तो जो वोल्टेज में वेरिएशन यहाँ पर आया है या वोल्टेज बढ़ा हुआ है, तो वो वोल्टेज बढ़ा हुआ वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, वो इसके सिरों पर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें धारा में अगर परिवर्तन करते भी हैं हम तो भी वोल्टा ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो VZ है, इसके जेनर डायोड, इसके अक्रॉस वोल्टेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है।
करंट में वृद्धि हो जाए, वोल्टता कांस्टेंट रहेगी। ये देखिए, बंधन क्षेत्र में धारा में वृद्धि होने पर भी जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता में कोई वृद्धि नहीं होती है और वोल्टता नियत रहती है। निवेशी वोल्टता के मान में वृद्धि होने का प्रभाव। अब निवेशी वोल्टता के मान में वृद्धि हुई, इनपुट वोल्टेज जो अनकंट्रोल थी उसकी वैल्यू में वृद्धि हुई है, बढ़ा है वो, ठीक है। तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ आरएस, उसके सिरों पर वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो जेनर डायोड है उसके सिरों पर वोल्टेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वोल्टेज वो कांस्टेंट रहेगा। तो हुआ जब अनियंत्रित डीसी निवेशी वोल्टता बढ़े। अगर अनियंत्रित डीसी निवेशी वोल्टता जो है हमारी, जो डीसी इनपुट वोल्टेज की वैल्यू में कमी हो, उसकी वैल्यू में कमी होगी तो क्या होगा, प्रतिरोध आरएस और जो जेनर डायोड से प्रवाहित धारा है उसके मान में कमी आ जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि जो ब्रेकडाउन रीजन है, भंजन क्षेत्र है, उसमें धारा में कमी भी आए तो भी जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, कोई कमी नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगेन जो है आरएस के सिरों पर, जो सीरीज रेजिस्टेंस था आरएस, उसके सिरों पर वोल्टता कम हो जाएगी और जेनर डायोड के सिरों पर वोल्टता एज इट इज रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि निवेशी वोल्टता में होने वाले किसी भी परिवर्तन, जो इनपुट वोल्टेज था हमारा डीसी जो कि अनरेगुलेटेड है, अगर इसकी वैल्यू में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, वृद्धि या कमी होती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि उसके कारण जो आरएस के सिरों पर वोल्टता, जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसके सिरों पर वोल्टता तदनुरूप परिवर्तित हो जाती है। अगर डीसी वोल्टेज इंक्रीज होगा इनपुट वोल्टेज, तो आरएस के सिरों पर वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर डीसी इनपुट वोल्टेज डिक्रीज होगा तो आरएस के सिरों पर जो वोल्टेज है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो डायोड है हमारा, उसके सिरों पर वोल्टेज में कोई भी प्रभाव नहीं होगा और इस प्रकार जेनर डायोड जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम करेगा। जो वोल्टेज हमें जेनर डायोड के अक्रॉस मिला है वही वोल्टेज क्या होगा, इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। अतः जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी आपका कांस्टेंट रहेगा। तो इस प्रकार से जेनर डायोड जो है इट कैन बी यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, यह वोल्टता नियामक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के डायोड की, जो कहलाता है प्रकाश डायोड या फोटो डायोड। प्रकाश डायोड, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस डायोड पर प्रकाश की क्रिया होगी। यह डायोड जो है उस पर प्रकाश ऊर्जा अर्थात लाइट एनर्जी गिरेगी और यह डायोड क्या करेगा, उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। आप लोग एलईडी से परिचित हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, जो आप लोग आजकल घरों पर भी काम में लेते हैं, ठीक है। तो जो एलईडी बल्ब आते हैं हमारे, वो एलईडी यही है। अब एलईडी में क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, उसमें वह डायोड जो है वो लाइट इमिट करता है, उत्सर्जित करता है। जबकि इस प्रकार का डायोड, जो प्रकाश डायोड, जिसको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में दो ही तरह के अलग अलग तरह के डायोड जो है वो प्रेस्क्राइब किए गए, बताए गए। एक तो जेनर डायोड जो हमने डिस्कस कर लिया है, और दूसरा प्रकाश डायोड अर्थात फोटो डायोड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंतर में जरूर बता दूं आपको कि प्रकाश डायोड अर्थात फोटो डायोड और एलईडी अर्थात लाइट इमिटिंग डायोड में क्या अंतर होगा। लाइट इमिटिंग डायोड में डायोड लाइट इमिट करेगा, और जब डायोड लाइट इमिट करेगा तो ये जो तीर के निशान हैं ये उल्टे होंगे इस प्रकार से, ठीक है। अर्थात वो ये बताएगा कि इससे प्रकाश उत्सर्जित होगा। जबकि यहाँ पर हम जो बात करें फोटो डायोड, अर्थात फोटो जो शब्द है वो प्रकाश के लिए आता है, तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि फोटो डायोड क्या होगा, एक ऐसी डिवाइस है जो कि लाइट एनर्जी को अर्थात प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो ये जो एरो है ये बताएंगे कि इस पर प्रकाश गिर रहा है, अर्थात इस डायोड को लाइट एनर्जी मिल रही है, और ये डायोड लाइट एनर्जी को बाद में हम आगे देखेंगे परिपथ में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो जो फोटो डायोड है उसका सिंबल ये रहेगा जैसा यहाँ पर बताया गया है, तीर का निशान डायोड की तरफ। और अगर एलईडी की मैं बात करूं तो यही डायग्राम एज इट इज आ जाएगा, केवल ये जो तीर के निशान है ये इससे दूर जाते हुए अर्थात इससे उत्सर्जित होते हुए बताया गया। अब हम बात करते हैं प्रकाश डायोड जो है उसका संकेत जो है परिपथ चित्र बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे। जो प्रकाश डायोड है उसमें प्रकाश सुग्राही अर्धचालक पदार्थ काम में लिए जाते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो अर्धचालक पदार्थ पढ़े थे वो एलिमेंटल थे अर्थात तत्व के थे, जर्मेनियम या सिलिकॉन।
जबकि प्रकाश डायोड में हम प्रकाश सुग्राही अर्धचालक अर्थात फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर जैसे लेड सल्फाइड पीबीएस या इंडियम गैलियम सल्फाइड इंडियम गैलियम आर्सेनाइड दैट इज INGAAS, IN फॉर इंडियम, GA फॉर गैलियम और AS फॉर आर्सेनिक, तो इन पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इसमें एक चीज और हम करते हैं कि जो P या N है दोनों में से किसी की एक की मोटाई कम रखी जाती है। देखिए हम लोग जानते हैं कि संधि डायोड है P प्रकार का और N प्रकार का, तो दोनों में से किसी एक की थिकनेस कम रखी जाती है ताकि प्रकाश आसानी से जंक्शन लेयर तक पहुंच सके। इस डायोड को हम पश्च बायस में तो रखते हैं। दिस डायोड इज गोइंग टू बी यूज्ड इन रिवर्स बायस, बट जो ब्रेकिंग वोल्टेज है उससे कम वोल्टेज पर इसे रखा जाएगा। ब्रेकिंग वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज पर रखने वाला डायोड जीनर डायोड है। इसे रिवर्स बायस में रखेंगे, लेकिन इसे ब्रेकिंग वोल्टेज जो जीनर वोल्टेज होता है उससे कम वोल्टेज पर इसे हम रखेंगे। ठीक है, अब हम देखें जब प्रकाश डायोड पर अर्धचालक के ऊर्जा अंतराल से अधिक ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं। जैसा हमने कहा प्रकाश डायोड पर क्या होगा, फोटोन अर्थात प्रकाश आपतित होगा। अभी जो प्रकाश आपतित होगा फोटोन के रूप में, तो उनकी ऊर्जा क्या होगी, यह ऊर्जा जो अर्धचालक हमने काम में लिए, हमने बदला था फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर, तो उन अर्धचालक के लिए जो फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप है, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, उसका मान जो होगा उससे अधिक ऊर्जा के फोटोन इस पर गिरेंगे। जब अधिक ऊर्जा के फोटोन इस पर गिरेंगे तो क्योंकि ऊर्जा अंतराल कम है तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, सहसंयोजी बंध टूटेंगे, और सहसंयोजी बंध टूटने से क्या होगा, जो हमारा डिप्लीशन रीजन था उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होंगे। इलेक्ट्रॉन N फलक की तरफ और होल P फलक की ओर गति करेंगे, जिसके कारण एक EMF वहां पर उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और उस विद्युत वाहक बल के कारण बाह्य परिपथ में जब हम लोड प्रतिरोध लगाएंगे तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, और यह जो धारा है उसका मान आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाए जाने पर बढ़ेगा। जहां पर हम ये कहें आपतित प्रकाश की तीव्रता से हमारा क्या तात्पर्य है, व्हाट वी मीन बाय इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट। Intensity of incident light shows how many photons are incident on unit surface, on unit area of the surface per second। अर्थात जो सरफेस है जिस पर लाइट गिर रही है उस पर गिरने वाले फोटोनों की संख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड। अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ फोटोज इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोज इंक्रीज होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो भी क्या होंगे, ज्यादा टूटेंगे, और जब कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा टूटेंगे तो करंट जो है वो ज्यादा फ्लो होगी, क्योंकि करंट कैरियर्स वहां पर उत्पन्न हुए हैं ज्यादा संख्या में। तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि परिपथ में हम लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगी, और यह जो करंट होगी यह आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाए जाने पर बढ़ेगी, अर्थात यह धारा जो है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता अर्थात इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। ये देखिए आप, ये परिपथ चित्र हम बता सकते हैं, ये आपका P फलक और ये N फलक, दोनों में से एक की मोटाई जो है वो रिलेटिवली कम होगी ताकि प्रकाश आसानी से जंक्शन लेयर तक पहुंच सके। अब यहाँ पर देखिए ये प्रकाश गिर रहा है, h न्यू उसकी ऊर्जा है फोटो, ठीक है, ये और ये माइक्रोमीटर है जो कि धारा का मान जो है वो बढ़ेगा। ये आपका लोड प्रतिरोध है, और ये बैटरी जो कि इनको पावर सप्लाई दे रही है, अर्थात P और N के बीच में यहाँ पर जो है बायस दे रही है, P साइड नेगेटिव से N साइड पॉजिटिव से, अर्थात ये डायोड रिवर्स बायस में है। लेकिन जैसा हमने कहा ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज पर इसको रखा है ताकि ये बैकग्राउंड रीजन में प्रवेश ना करे, और जेनर वोल्टेज वाली जेनर जो बैकग्राउंड की घटना है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम कहें कि जब भी इस फोटोन इस डायोड पर कोई भी प्रकाश आपतित नहीं हो तो क्या होगा, जब भी इस प्रकाश डायोड पर कोई भी प्रकाश आपतित नहीं होगा तो उस समय बाह्य परिपथ में कुछ धारा जरूर बहेगी, यद्यपि यह धारा बहुत कम होगी। लेकिन यह धारा क्यों बहेगी, क्योंकि ये माइनॉरिटी करंट कैरियर, इस रीजन में माइनॉरिटी करंट कैरियर्स होंगे। P साइड है तो इलेक्ट्रॉन, N साइड है तो होल, इनका रिकॉग्निशन होगा, जिसकी वजह से करंट एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होगी, और उस करंट को अपन डार्क करंट बोलेंगे। अर्थात डार्क करंट क्या है, डार्क करंट वह धारा है बाह्य पथ में बहने वाली जो कि तब प्रवाहित होती है जबकि डायोड पर कोई भी प्रकाश आपतित नहीं होता। प्रकाश डायोड पर कोई भी प्रकाश आपतित नहीं होने की स्थिति में बाह्य परिपथ में जो धारा बहेगी उसे डार्क करंट कहेंगे। यह डार्क करंट माइनॉरिटी करंट कैरियर की वजह से होगी। ठीक है, ये देखिए आप,
ये फोटो डायोड के लिए हमारा ग्राफ है। ये डार्क करंट, ये रिवर्स बायस वोल्टेज और ये रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर में। ये जो ग्राफ बता रहा है ये डार्क करंट, अर्थात इस स्थिति में प्रकाश जो है इस पर कोई भी डायोड पर प्रकाश नहीं गिर रहा है। देखिए अब डायोड पर प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा रहे हैं, 10,000 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर किया है, तो ग्राफ इस प्रकार से 15,000 इंटेंसिटी बढ़ा दे जाए, आप देखेंगे फोटो करंट जो है, जो रिवर्स करंट है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि फोटो डायोड जो है वह उस पर अगर हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाए तो धारा जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, एक कांस्टेंट बायस वोल्टेज ले लीजिए, माना कि 2 वोल्ट, तो देखिए धारा बहुत कम है, यहाँ पर 10,000 ल्यूमेंस हो जाती है तो धारा बढ़ गई है, 20,000 ल्यूमेंस हो जाती है धारा और बढ़ गई है। इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाए जाने पर धारा जो है वो बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये ग्राफ हमको प्राप्त होगा फोटो डायोड के केस में। थैंक यू, धन्यवाद।